बातें इलॉन मस्क जैसी और हरकतें निठल्लों वाली। तुम जिसको कंफर्ट जोन का नाम देते हो, असलियत में वो तुम्हारी कब्र है। दुनिया को तुम्हारे रोने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट बिकता है। एक कड़वी सच्चाई सुनना चाहोगे या अपनी झूठी तारीफ सुनना चाहते हो? सबसे पहले तो ये बात जान लो कि जो हमारा दिमाग है वो मेहनत से बचने के लिए और मज़े करने के लिए डिज़ाइन हुआ हुआ है। और यहाँ पे मैं पहले पॉइंट को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, डोपामिन की गुलामी करना। जो तुम सस्ते नशे करते हो ना, रील्स देखना, डोम स्क्रॉलिंग करना, पार्टीज करना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब तुम्हें तुरंत डोपामिन देता है। बड़ा नाम कमाने में, बड़ा बनने में और मेहनत करने में, बिजनेस खड़ा करने में काफ़ी टाइम लगता है, महीनों सालों लग जाते हैं। वो दर्द जब तुम झेलते हो ना, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। 99% लौंडे यहाँ पे ये बात समझते ही नहीं है। वो सुबह उठते तो इलॉन मस्क बनने के लिए, लेकिन शाम होते होते रील स्क्रॉल करते करते बेड पे पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, बोरिंगनेस, फियर ऑफ वर्क। सपने देखना बिल्कुल फ्री है, इसलिए हर कोई देख लेता है। हर कोई देख लेता है मैं अमीर बनूंगा, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, मैं काफ़ी कुछ अचीव कर लूँगा। हर कोई सपने देखना चाहता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि ये सब कुछ फ्री है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा। लेकिन उन सपनों के लिए डेली अपने आप को घिसना वो बहुत दर्दनाक होता है। कई लोगों को लगता है मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद या डायरी में डे 1 लिखने के बाद उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। एक्चुअल में उसको इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस कहते हैं। तुमने किया कुछ नहीं होता है, बस तुम्हारे अंदर एक इल्यूजन पैदा हो जाता है कि तुमने बहुत कुछ उखाड़ लिया। देखो, बड़ा बनने का रास्ता बहुत बोरिंग होता है। इसमें रोज एक ही काम पे डेली काम करना, कंसिस्टेंसी पे लगे रहना, एक ही कमरे में, एक ही रूटीन पे हमेशा घिसना इस काम में बहुत बोरिंग होता है। बहुत दर्द होता है इस काम में, पर ये करना पड़ता है। बट एक्चुअल में यहाँ पे रियलिटी ये है, पहले तो लोग बड़े बड़े सपने देख लेते हैं कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जैसे रियलिटी सामने आ जाती है, लोगों का जोश ठंडा पड़ जाता है और वही ट्रैप चालू हो जाता है कि कल से करेंगे, कल से एकदम परफेक्ट शुरुआत करेंगे। लाइक डे 1 लिखेंगे, डे 2 लिखेंगे, डे 3 लिखेंगे, देन अच्छे से स्टार्ट करेंगे। बट एक्चुअल में होता कुछ नहीं है। कल से करूँगा बोलकर दोबारा सो जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल अबाउट मी। एक्चुअल में हमारी गलती नहीं है। बचपन से हमारी फैमिली ने, हमारी सोसाइटी ने हमें सेफ खेलना ही सिखाया है। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि बड़ा कैसे बनना है, अपने आप को ग्रो कैसे करना है। उन्होंने हमेशा यही बताया कि सेफेस्ट खेलो, अच्छे से खेलो और खुद को चोट मत लगने दो। बट रियलिटी इसकी ऑपोजिट होती है। जब तुम्हें चोट लगती है तब तुम्हें पता लगता है कि यहाँ जाके चोट लगेगी, और चोट इतनी गहरी भी नहीं होती कि वहाँ से हम वापस खड़े नहीं उठ सकते। बचपन से बच्चों को यही सिखाया जाता है कि बड़े हो जाओ, जॉब पकड़ लो, शादी कर लो, सेटल हो जाओ, बस। मैं तुम्हें एक्चुअल रियलिटी बताता हूँ। जिसने भी लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ा है या कोई क्रिएटर होगा, मैं नहीं बोल रहा कि बड़े से बड़ा क्रिएटर होगा, कोई छोटा क्रिएटर भी होगा, कम से कम फॉलोअर्स होंगे, कम से कम सब्सक्राइबर होंगे, उसकी ज़िंदगी भी पहले से वैसी ही होती है। क्योंकि जब उसने वो लाइफ चुनी है तो उसको वही लाइफ जीनी भी पड़ती है। कुछ अलग करने के लिए सबसे अलग होना पड़ता है। एक रूम में बैठे होंगे, तुम अकेले होंगे, वहाँ पे कोई नहीं होगा। इवन तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुम्हें बार बार बोलेंगे तू रूम में क्या करने बैठा है। शुरुआत में दोस्त छूटेंगे, फैमिली ताने मारेगी और एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। और यहीं पे मैक्सिमम बच्चे हार जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों के अंदर इस अकेलेपन और इस समाज का जो प्रेशर होता है उसको झेलने का जिगरा नहीं होता, उसके अंदर गट्स नहीं होते इतने। और होंगे भी कैसे, अभी तो बच्चे ने सर्वाइव किया है, अभी तो बच्चे ने शुरू किया है। शुरुआत में उसको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो कहाँ से खड़ा होगा। हिम्मत करके खड़ा हो भी जाएगा तो वापस टूट जाएगा, वापस गिर जाएगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर सच में लाइफ में कुछ करना है, सच में लाइफ में कुछ उखाड़ना है, और एक बात मेरी और याद रखो, मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं रियलिटी चेक दे रहा हूँ। अगर तुम्हें सच में लाइफ में कुछ करना है, तुम्हें फियर को फेस करके आगे बढ़ना ही होगा। अगर तुम्हें जिस चीज़ से डर लगता है, अगर तुम उसको बार बार इग्नोर करोगे तो तुम कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम हमेशा उसको बस प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे तुम प्रोक्रास्टिनेशन का ऑप्शन दे देते हो, कब तक उसको टालोगे। अगर मान लो तुम्हारे सामने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है और तुम्हारे सामने वही फेलियर भी आता है जिससे तुम डरते हो, तो जाहिर सी बात है उस फेलियर के चक्कर में तुम उस अपॉर्चुनिटी को गवा दोगे। तो इसलिए फेस करो और आगे बढ़ो। तुम रोज अपने ही बनाए गए झूठे बहानों में, झूठे जालों में हमेशा पीछे छुपते रहते हो। जाहिर सी बात है, आज तुम आराम चुनोगे तो कल तुम्हारा दिमाग तुम्हें ही रिग्रेट फील करवाएगा कि काश उस दिन कुछ कर लिया होता, और ये रिग्रेट तुम्हें कभी जीने नहीं देगा। अपने आप को धोखा देना बंद करो। तुम्हें बचाने कोई और नहीं आता, तुम्हें खुद अपने आप को उस दलदल से बाहर निकालना होता है। अगर तुम्हें पता होता है, अगर तुम्हें इतना रियलाइज़ हो जाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो वहाँ पे एक्शन लो, नोटबुक पेन लो, गलत क्या हो रहा है और यहाँ पे मैं सही क्या कर सकता हूँ। अच्छे से एक्सप्लेन करो अपने आप को, और फिर अगले दिन से रूटीन सेट करो, अगले दिन से खुद पे काम करना स्टार्ट करो। एक बात मेरी याद रखना, तुम अकेले आए हो, तुम्हें अपनी औकात खुद बनानी पड़ती है। कोई तुम्हारा साथ देने यहाँ पे नहीं आता।